हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माई एडल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपकी क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके त्रिकोणमिति का थोड़ा सा परिचय जानेंगे और सूत्र जानेंगे। फिर इसके बाद हम जो है उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि आप त्रिकोणमिति तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको लगे कि हमें यह सूत्र नोट करना चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति में सूत्र कौन कौन से लगेंगे कि हमें जो सवाल हल करना है उनमें किन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति का मतलब पहले समझिए क्या होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, क्या कि तीन, ठीक है। कोण से तो कोण होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है। अब मिति का मतलब होता है माप, क्या माप। तो माने क्या, त्रिकोणमिति का जो मतलब है वो क्या है कि तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब जो आपकी त्रिकोणमिति है वो एक त्रिभुज पर आधारित है। अब कौन सा त्रिभुज है वो, समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये किस कोण पर समकोण है। देखिए, अगर इसका नाम हम ए बी और सी दे दें तो बी पर ये जो कोण है ये क्या है, समकोण है। यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। इसी पर आधारित ये क्या है, त्रिकोणमिति। इस त्रिभुज में तीन चीजें क्या क्या है। पहला कर्ण है, क्या है, कर्ण है। फिर आपका आधार है, ये भुजा आपकी क्या है, आधार है। और ये भुजा आपकी लंब है, क्या है, लंब है। ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज कौन सा है, ये जो त्रिभुज है आपका ये एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या क्या है, ये वाली भुजा कर्ण है और ये वाली आधार है और ये वाली लंब है। तीन भुजाओं पर ही एक त्रिभुज बनता है, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। और जो ABC एक त्रिभुज बनाया है हमने जो कोण B पर क्या है, समकोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि तीन कोणों की जो माप होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए। अगर हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात कि आखिरकार त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। अब फिर इसके बाद जो है इनके प्रयोग से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग जानेंगे कि आखिरकार इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है तो किस तरीके से करना है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, हेडिंग लगा लेते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मिति अनुपात। अनुपात समझिए ध्यान से। त्रिकोणमिति में आपके 6 अनुपात है। कौन कौन से 6 अनुपात है, क्या क्या है वो देखिए। पहला है आपका अनुपात साइन, क्या है, साइन। दूसरा अनुपात है कॉस और तीसरा अनुपात है टैन, ठीक है। चौथा अनुपात है कॉसेक और पांचवा अनुपात है सेक, ठीक। और छठवां है कॉट। ये आपके क्या है, 6 आपके त्रिकोणमिति अनुपात है। अब इन 6 का एक दूसरे में संबंध है, माने एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो कौन कौन से संबंध रखते हैं और इनमें क्या किस तरह होता है वो समझते हैं। ये देखिए, ये चिन्ह जो हम बना रहे हैं ये थीटा है, ठीक है। और ये फाई है, क्या है, फाई है। और इसी तरह इस थीटा, थीटा क्या होता है, कोण जिसे बोलते हैं, क्या, कोण जिसे बोलते हैं। अगर इनके पीछे लगा दिया जाए इसको तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। ये
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हो गए 6 आपके क्या बन गए, अनुपात बन गए। ठीक है, अब ये थीटा बदलते रहते हैं। बदलते कैसे रहते हैं, देखिए हम इसको थोड़ा साफ कर दें। अब कोई भी इन त्रिभुजों में से एक थीटा आ सकता है। अभी मान लीजिए त्रिभुज का नाम है एबीसी, पीक्यूआर भी हो सकता है, कुछ भी नाम आ सकता है, मतलब थीटा की जगह कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट यही रहेगा। तो सबसे पहले हमें इनमें जो है क्या जानना है, इन छयों में संबंध जानना है कि आखिरकार इनमें संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए क्या संबंध होगा इनमें, सबसे पहले ये जानते हैं। और इनका जो सूत्र है वो क्या होगा, सबसे पहले समझिए ध्यान से। पहला अनुपात हमारा है साइन, ठीक है, क्या है, साइन है। थीटा लगा लेते हैं तो बन जाता है साइन थीटा। तो पहला अनुपात क्या है, साइन थीटा है। अब आपको इनके सूत्र, दूसरा अनुपात क्या है उनको भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा, और तीसरा है आपका टैन थीटा। 3 अनुपात को पहले समझिए अच्छी तरह। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। एक शब्द है LAL बटे KKA, ठीक है, ये है। तो जो पहला अक्षर ऊपर का, पहला अक्षर नीचे का, इसको लेंगे आप, तो इससे आपका साइन थीटा का सूत्र एक बनेगा, संबंध बनेगा। दूसरा अक्षर ऊपर का, दूसरा अक्षर नीचे का लेंगे तो कॉस थीटा का संबंध बन जाएगा, कॉस थीटा का संबंध बन जाएगा। और तीसरा अक्षर ऊपर का, तीसरा नीचे का, इससे बन जाएगा टैन थीटा का। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। एल का मतलब यहाँ पे हम लेंगे, एल बराबर लेंगे लंब ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लंब। ए से मान लेंगे आधार, कि आधार है, अपने समझने के लिए ऐसा मानना है, ठीक है। और के लिए मान लेंगे कर्ण है, ठीक है, कर्ण है। तो अब समझिए, अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का कोण के लिए क्या संबंध है, तो साइन थीटा का संबंध है लंब बटे कर्ण का। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा क्या है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हमें वही सूत्र बनाना है। तो क्या बना कि साइन थीटा का बना लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटा कर्ण, ठीक है। काश में देखिए आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ये हो गया दूसरा सूत्र, ठीक। टैन में देखिए लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटे आधार, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। ये तो हम इस ट्रिक से पाए, ठीक है। अब हमें इस त्रिभुज के अनुसार सेट करना है। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ लंब क्या है, लंब है हमारा AB, तो सीधे लिख देंगे AB। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC, तो AC लिख देंगे, ठीक है। आधार क्या है BC, BC लिख देंगे। बटे में कर्ण, कर्ण क्या है AC, AC लिख देते हैं। और लंब फिर से AB है, AB लिख लेते हैं। और आधार क्या है, आधार है BC, BC लिख देते हैं। और इस तरह से जो आपके थीटा के बीच में संबंध है, समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए जो संबंध है इनमें, तो क्या है, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब को AB से दर्शाएं, कोई अन्य त्रिभुज आ जाए तो आप उसका नाम दे देना, ठीक है। कर्ण क्या है AC, मान लीजिए दूसरा कोई आ जाए, जैसे यहाँ PQR हो, तो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा PQ, और ये बन जाएगा PR। तो अपना ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको ये सवाल बनाना होगा आपको। तो ये आपको सिखा रहे हैं, और बाकी अपना जो है सीखना, बनाना सीखना है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। तो 3 अनुपातों के सूत्र आपको इस तरह वाले याद हो गए, ठीक। अब आगे जो है 3 जो बचे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, उनको भी हम देखते हैं। तो 3 सूत्र आपको याद हो गए, 3 संबंध याद हो गए थीटा में, ठीक है। अब बचे कितने, कोसेक, सेक और कॉट, इनको देखते हैं।
आपको मैंने क्या बताया कि LAL यानी लाल बटे कक्का, इसका आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कीजिए। उल्टा में क्या बनेगा? उल्टा में बन जाएगा KKA बटे LAL। ठीक है, LAL ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ऊपर का पहला अक्षर और नीचे का पहला अक्षर लेना है। फिर इसी तरह दूसरा नंबर में ऊपर का अक्षर और नीचे का अक्षर सेम इसी तरह, तो इनसे सूत्र बनेगा। देखिए क्या सूत्र बनेगा। जब आप ये आगे का अक्षर लेंगे ऊपर का प्लस नीचे का, तो कोसेक थीटा का सूत्र बन जाएगा इससे, कोसेक थीटा। दूसरे नंबर में ऊपर नीचे का अक्षर लेंगे तो इससे बन जाएगा सेक का, या बन जाएगा सेक का सूत्र। और तीसरे का बन जाएगा ये आधार बटे लंब, यानी तीसरा अक्षर जब लेंगे तो क्या बनेगा? तीसरा सूत्र बन जाएगा क्या? कॉट का। ये हो गया। तो 3 सूत्र आपको मिले कि नहीं मिले? ठीक है, तो अब इनको भी लिख लेते हैं। 3 वहां हो गए, चौथा यहाँ से क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब। क्या? K बटा L। L का मतलब क्या? L का मतलब मैंने बताया लंब, और K का मतलब कर्ण। तो क्या बना? कर्ण बटे लंब। यहाँ लिख देते हैं कर्ण बटे लंब। ये हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हुआ। नंबर 5 क्या बताए? सेक। सेक थीटा लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या है? यहाँ पर कर्ण बटे आधार, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। ये हुआ आधार, ये हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, छठवां है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। यहाँ लिख देते हैं आधार बटे लंब। ये हो गया बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इनमें जो है इस चित्र को देखकर इनकी भुजा रख देनी है, मान रख देनी है। तो देखिए करना क्या है? AC तो हो जाएगा AC, लंब क्या है? AB, तो बटे हो जाएगा AB। फिर से कर्ण AB ना, फिर से कर्ण AC, तो AC रख देते हैं। आधार BC, BC रख देते हैं। फिर बराबर लगा देते हैं। यहाँ क्या है? आधार, आधार BC और लंब AB। इस तरह से आपके ये सूत्र हो गए 6। आपको ये 6 सूत्र बढ़िया याद रखना, क्योंकि इनके बिना आपका आगे काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको यही तैयार करना है, और यही बेसिक है। जब तक आप ये पढ़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? सूत्र मिलेगा, सवाल नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं कि सवाल आपको मिलता है, लेकिन यदि आप 2, 4, 10, 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवाल नहीं रट सकते, तो आपको क्या करना है? इनको रटना है, इनको याद रखना है, और सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अब ये हो गया किसके लिए? त्रिकोणमिति हमारे अनुपात हो गए। समकोण त्रिभुज में कोण के लिए हो गए ये 6 सूत्र। अब हमें जो है इनमें आपस में संबंध पता करना है कि आखिर इन 6 का आपस में संबंध क्या है। तो पहले इसको लिख लीजिए और फिर हम जो है इसको साफ करें। अब हमें हेडिंग लगाना कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। देखिए यहाँ लगाते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पूरे अनुपात लिख लेते हैं। ठीक है, पहला अनुपात हमारा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा अनुपात है हमारा टेन थीटा। ठीक, चौथा अनुपात है हमारा कॉसेक थीटा। पांचवा अनुपात है सेक थीटा, और छठवां अनुपात है कॉट थीटा। ये तो हो गए अनुपात। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इनमें संबंध कि आखिरकार इन 6 का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो देखिए साइन थीटा का संबंध है कॉसेक थीटा। तो क्या संबंध है? ये सीधा जो है 1 बटा कॉसेक थीटा है। साइन थीटा का जो संबंध है वो कॉसेक थीटा से उल्टा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या है? 1 बटा कॉसेक थीटा है। तो कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा है। यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये हो गया आपका एक
कॉस का सेक से है और सेक का कॉस से है, तो ये क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ये हो गया, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। अब tan का है कॉट से और कॉट का है tan से, तो ये हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ये हो गया, ठीक है। लेकिन कॉट का और tan का एक स्पेशल सूत्र है, क्या, साइन और कॉस के पदों में। इनका तो आपस में है, ठीक है, लेकिन tan का और कॉट का इन साइन और कॉस के पदों में भी संबंध है। तो जो tan का है वो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और इस कॉट का है कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। ये हुआ, ये ठीक। तो आपस में इन सभी अनुपातों का क्या हो गया, ये संबंध हो गया, क्या, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, और इनको जो है लिख लेना है, और लिखने के बाद इनको भी याद कर लेना है। अब हमें जो है एक संबंध और पता होना चाहिए, क्या, 90 - थीटा के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं हम 90 - थीटा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात, ठीक है, अनुपात हमें 90 - थीटा के रूप में साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट के सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए अभी हम लिखे दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। साइन 90 - थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और दूसरा है कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, क्या, साइन थीटा। तीसरा है कॉसेक थीटा, तीसरा है कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। तो चौथा इससे बनता है सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। पांचवा बनता है tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, तो छठवां बनता है इससे कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। आपको ये सूत्र भी याद रखना है, आप नोट कर लीजिए, क्या, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा, tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा। ये 6 सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें इन्हीं 6 अनुपातों के वर्गात्मक संबंध भी याद रखने हैं, तो हम वो भी यहीं पे लिखे दे रहे हैं, वो भी हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं कि क्या, कि त्रिकोणमिति अनुपातों का
वर्गात्मक संबंध ये ठीक है। वर्गात्मक का मतलब क्या कि अभी बिना वर्ग के ये सूत्र थे, अब वर्ग के रूप में हमें इनके सूत्र पता करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आपको याद रखना है इसी से, जब साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं बचा रखेंगे, ठीक है, और इस एक को उसी तरह लिखेंगे, कॉस को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस को हो जाएगा और दूसरा सूत्र बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना बन जाएगा। इसी से जब आप का स्क्वायर थीटा को यहीं बचाएंगे और एक उसी तरह लिखेंगे ये वाला, और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, तो एक सूत्र ये बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो साइन और कॉस में ये 3 संबंध है वर्ग के रूप में। अगला संबंध आता है चौथा नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। ठीक है, जब tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो अगला संबंध बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब जब आप एक बार इस एक को इस तरफ लाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा का सूत्र बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan और सेक में 3 संबंध ये हैं। अगला संबंध आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 1। तो कॉट को अगर उस तरफ ले जाया जाए तो अगला संबंध इससे बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। जब आप एक बार एक को इस तरफ लाएंगे तो कॉट का सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक और कॉट में 3 संबंध ये हो गए। तो आपको 3 संबंध ये और 3 ये और 3 ये, माने 9 सूत्र ये याद रखना है वर्ग के रूप में, और ये 90 माने थीटा के रूप में, और उसके पहले थीटा के रूप में, और वो हो गया त्रिभुज के रूप में। तो सब सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। जब तक आप ये सूत्र नहीं याद रखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगी, चाहे आप जितना मेहनत कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र याद करना है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये हो गया। ठीक, अब आपको इसके बाद एक सारणी याद करनी है। सारणी क्या की है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान याद करना है, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के। ठीक है, तो हम वो सारणी आपको दिखा रहे हैं और आप जो उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी बुक में ढूंढिए, बुक में बनी हुई है, वो सभी मान आपको याद करना है। जब तक आपको मान नहीं याद होंगे तो मान वाले सवाल नहीं आएंगे। तो सारणी देखिए और उसको जो है नोट कर लीजिए, या फिर अपना जो किताब से देख के याद कर लीजिए। देख लिया आपने सारणी, ठीक है, और उसको जो है याद करना है। तो ये हो गए आपके सब सूत्र। और अब हम जो है जो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक की अब आपकी जो और अब हम जो है आपकी जो विद्या क्वेश्चन बैंक मैथ की है, उससे जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति के पूरे सवाल कराएंगे, एक एक सवाल को कराएंगे। सबसे पहले 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, मैं सीरियल से एक तरफ से वीडियो बना करके हम दिखाएंगे आपको, करवाएंगे। तो आप जो है यदि करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार दिखाते हैं दिखाया आपको, तो दिखा 8 दिखा पहले मैं 8 9 काटे तो ना, तो साइड में जगह नहीं है।
नहीं है ना? साइड में देखिए ये दोनों सूत्र यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो हम इनको जो है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अपना लिख लीजिएगा। आठवां है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नवा है यंग नहीं दिखाई नहीं दिखाई दे नहीं दिखाई दे, नीचे आ जाते यंग तो नहीं दिखा, ऊपर कौन रूट मिटा दे लिखे। देखिए यहाँ पर जो है आठवां और नवा नहीं दिख रहा, तो हम इनको जो है ऊपर के दो मिटा के और यहाँ पर किए दे रहे हैं। देखिए आठवां क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नवा है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही सूत्र जो हमने नीचे लिखे थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उन्हीं को आप जो है लिख लीजिएगा। तो ये हो गए आपके सब सूत्र। और अब हम जो है आपकी जो विद्या क्वेश्चन बैंक मैथ की है, उससे जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति के पूरे सवाल कराएंगे, एक एक सवाल को कराएंगे। सबसे पहले एक नंबर वाले, फिर दो नंबर वाले, मैं सीरियल से एक तरफ से वीडियो बना करके हम दिखाएंगे आपको, करवाएंगे। तो आप जो है यदि करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों भी शेयर कीजिए।